जो अल्लाह का कुरान कह रहा है, मुसलमान वही कहेगा जो हदीस मुस्तफा कहती है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, रस्में हैं हम लोगों में, जो हम लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग काम करते हैं। ना कुरान, अल्लाह अकबर कबीरा, ना कुरान के क्या कहते हैं अहकाम को समझ पा रहे हैं, ना अल्लाह के अहकाम को हम लोग समझ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी नाअक्ली है। और यूं कह लीजिए कि इल्म ना होने की वजह से, तालीम ना होने की वजह से ये सारी बवाल है। यहां पर मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना, मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह, उनका एक बेटा था, कुर्बान जाओ, बीमार पड़ गया, बीमार हो गया, बड़ा सख्त बीमार हो गया। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, तो हकीमों ने कहा कि आपकी जान बच सकती है अगर आप एक दवा खा लें। बोला कौन सी दवा है? बोला कि आपको शराब पीनी होगी। शराब पिएंगे जान बच जाएगी। शराब पिएंगे, अरे बोलो भाई शराब पिएंगे, शराब नहीं, शराब पिएंगे जान बच जाएगी। ये दवाई किसी हकीम ने कहा कि शराब पिएंगे तो आपकी जान बच जाएगी। तो आपने कहा कि भाई शराब तो हराम है, शराब तो हराम है, ये तो हम नहीं पी सकते। लेकिन मुफ्तियान कराम का फतवा मंगाया कि पूछो मुफ्ती लोग क्या इजाजत देते हैं। तो फतवा ये आया कि जान बचाने के लिए अगर शराब पीनी पड़े थोड़ी सी तो पी सकते हैं आप। फतवा आ गया। आपने कहा कि भाई हम एक मुफ्ती का फतवा को नहीं मानेंगे। अब वो मालिकी, हम्बली, शाफई चारों मसलक के फतवे आ गए कि नहीं, आप जान बचाने के लिए शराब पी सकते हैं। तो कुर्बान जाओ, मुफ्ती साहब लोग बैठे हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा, मर्द मुजाहिद, मेरे बच्चों सुनो, नौजवानों सुनो, ईमान इसे कहते हैं, ईमान इसे कहते हैं। तो उन लोगों, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा कहने लगा कि ठीक है शराब पी लेंगे, मेरी जान बच जाएगी। अगर अल्लाह ना चाहे तो ये शराब हमें शिफा दे सकती है। तो मुफ्ती लोगों ने कहा कि नहीं, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये शराब आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। है तो उस नौजवान ने कहा कि जब अल्लाह ना चाहे ये शराब हमें नफा नहीं पहुंचा सकती है तो फिर इस शराब को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और कुर्बान जाओ, उसी बीमारी में उस नौजवान मर्द मुजाहिद का इंतकाल हुआ। शराब को हाथ नहीं लगाया। मेरा ये बच्चा, मेरा ये नौजवान, अब सबके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, बाज नौजवान इधर नशा करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई करते हैं। बताओ शराब हराम है कि नहीं है? ये मुसलमानों के लिए नहीं है। शराब में बहुत सारी नुकसानात हैं, एक बात याद रखना, बहुत सारे नुकसानात हैं। थोड़ा बहुत फायदा है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह की सुनो, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, उनके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना, मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो।
मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। कौन है मुश्किल कुशा? हाथ उठा के बताओ। मेरा अल्लाह, इंशाअल्लाह मेरा रब है। सारी मुश्किलों को हल करने वाला मेरा रब है और काम करने वाला मेरा रब है। और सोचो तो सही, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, चाहे वो हालात जैसे भी हो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह से क्यों नहीं मांगते तुम? मेरा अल्लाह कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझसे मांगते क्यों नहीं तुम? और एक बात याद रखो, दुनिया वालों से मांगोगे ना, नाराज हो जाएगा। कि दुनिया वाले से कुछ मांगोगे, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझसे नहीं मांगेगा, मैं नाराज हो जाता हूं। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अरे बोलो भाई, किसी चीज की कमी है? और कुर्बान जाओ। हो तो फिर मैं अपने रब से लो क्यों नहीं लगाते? अपने रब से मोहब्बत क्यों नहीं करते? अपने रब की बात को क्यों नहीं मानते? मेरा बंदा और मेरा बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा अल्लाह तो कहता है मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक गलत रस्म और हमारी समाज में है, अब वो है जहेज। जहेज इधर है कि नहीं? बंगाल में पता नहीं, इधर है, इस साइड में जहेज है। जहेज है जी ना? मेरे बच्चों तौबा करो, काश तुम पढ़े लिखे होते तो जहेज नहीं मांगते। यही तो मैं कहना चाहता हूं। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरे अल्लाह, हम वही काम करेंगे जिससे तू राजी हो जाए, हम वही काम करेंगे जिससे तेरा हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। हमें वो काम नहीं करना, हमें वो काम नहीं करना। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, ये जो लड़की वाले से जहेज लेते हो, हाँ, थपाची गाड़ी, अच्छा अच्छा एक बीमारी और भी है, सबको खूबसूरत बीवी ही चाहिए। काली से कोई ब्याह करने को तैयार नहीं है, चाहे भले वो तवा का तल्ली है। उससे पूछिएगा कैसी लड़की चाहिए तो बोलेगा ब्यूटीफुल। मेरे बच्चों, कोई हसब नसब देखता है, किताबों में आया है कि शादी के लिए कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, ऊंचा है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल देखता है कि लड़की खूबसूरत है कि नहीं। सबको गोरी लड़की चाहिए। अगर गोरी लड़की से ब्याह करना है तो फिर अमेरिका चले जाओ, वहां गोरी मिलेगी। उसके लिए अमेरिका जाना होगा, लंदन जाना होगा। कोई खूबसूरती को देखता है, कोई हुस्न जमाल को देखता है, और सुनो, कोई मालो जर को देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है। अच्छा ये एक बात बताओ, मान के बेटी वाले के पास 100 बीघा जमीन है, हम उसी की बेटी से ब्याह करेंगे, वो 100 बीघा जमीन हमको दे देगा? अरे बोलो भाई, दामाद को जमाई को दे देगा? अकल का मारा आदमी भाई। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जिस घर में दीनदारी देखो वहां रिश्ता करो।
दीनदारी देखो, दीनदारी देखो। इस घर में लोग नमाजी हैं कि नहीं है? लड़की का माँ नमाजी है कि नहीं है? लड़की का बाप नमाजी है कि नहीं है? उसके घर में नमाजी है कि नहीं है? दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमानों, हम कहां जा रहे हैं? सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को, अरे बोलो ना, एक तो बोलो ना, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, जिना मुश्किल हो जाए। जिना का तो दरवाजा खुला हुआ है, जिना मुश्किल। निकाह को आसान, निकाह आसान कैसे होगा? निकाह आसान कैसे होगा? तुम 4 लाख टका मांग रहे हो, निकाह आसान होगा? लड़की वाला के पास पैसा है या नहीं है? लड़की वाले के पास पैसा नहीं है, जवान बेटी बैठी है, अब उस बच्ची का हाथ पीला कैसे होगा? निकाह आसान कैसे होगा? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। 3 लाख रुपए आपने मांगा, बेटी वाला कहां से लाके दिया? आपने कभी उससे पूछा? होने वाले ससुर से पूछते कि बा अब्बा आप 3 लाख रुपए दिए, कहां से लाए? ओ लड़की का बाप कहता है बेटा मेरे पास जमीन थी, थोड़ी सी बेचनी पड़ी, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ, मैंने सूद पे पैसा उठाया, मैंने ब्याज पे पैसा उठाया, कर्ज उठाकर 3 लाख रुपए दिया। मुसलमानों, सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर तुम किए हो। सुनो सुनो, वो अकेला गुनहगार नहीं होगा, उस गुनाहों में शामिल तुम भी होगे। निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, मस्जिद में निकाह करो। 2-4 आदमी आइए, 2-4 आदमी आइए और 2 गवाह के साथ में निकाह कर लो। निकाह कर लिया, अपनी बीवी को घर ले गए जाओ। एक बात याद रखना, अब इधर बारात का सिस्टम है कि नहीं मुझे पता नहीं, बारात लोग जाते हैं? वाह, भरपूर। अच्छा देखिएगा, बारात की दावत किसी को दीजिएगा ना तो बोलेगा हाँ जाएंगे। कब जाना है? बोला कल 1 बजे दिन में निकलना है, खाना वहीं खाना है। बोला आप चिंता मत कीजिए, हम दुकान बंद कर देंगे लेकिन बारात नहीं छोड़ेंगे। अच्छा आज बारात जाना है, सुबह बीवी बोलती है नाश्ता खाबो नहीं? बोला नहीं नाश्ता नहीं करना है। बोला काहे? बोला पेट को एकदम खाली रखना है, बारात में जाएंगे वहां हमला करना है। अब बारात, सुनो मुसलमानों, नौजवानों, इस रस्म को खत्म करो। बारात का मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, कहीं कोई बारात का तसव्वुर नहीं है। साहबाए कराम ने निकाह किया, कोई बारात का तसव्वुर है ये नहीं है। अल्लाह अकबर। ये बारात आई कहां से? अब देखे क्या, एक लड़का की शादी हो रही थी, लड़के की शादी हो रही थी, लड़की का घर 1 किलोमीटर दूरी में बारात जाना था। 60 गो स्कॉर्पियो किया वो बारात के लिए। तो गाड़ी आई, टाइम हो गया कि अब निकलना है, तो गाड़ी आई तो लाइन गाड़ी खड़ी हुई, एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी। लड़का के दरवाजे से शुरू हुआ और लड़की का दरवाजा पार कर गई गाड़ी। अब तुम बारात लेकर कहां जाओगे? जाओ पूरे पांजी पारा, पूरे सिलीगुड़ी घूमते रहो। बताओ मुसलमानों, नौजवानों, उस लड़की के बाप से पूछो, ये जो 100 आदमी, 200 आदमी, 400 आदमी बारात लेकर तुम गए हो, वो बेचारा कहां से इंतजाम किया होगा? खाने का इंतजाम कहां से करेगा? सुनो कितना कर्जा उठाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, कर्जे में डुबाने वाला तुम हो। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, बारात को खल्लास करो। बारात नहीं है, बारात नहीं है। लड़की पसंद आ गई, लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह करो, निकाह करके लड़की को घर बा। हाँ
दो चीजें हैं किताबों में, दो चीजें हैं, एक निकाह है, एक वलीमा है। एक निकाह है, एक, अरे जोर से बोले, एक निकाह है, एक वलीमा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को अब वलीमा कीजिए, और वलीमा क्या कहते हैं, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। वलीमा है, निकाह है, बारात का कहीं से सिरे से कोई वजूद है ये नहीं। जहेज 3 लाख रुपए लिए, लड़की को पता चलेगा ना, जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि ये लड़का मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है, पता चलबे ना, अरे बोलो ना, पता चलबे ना। वो लड़की मजबूर है कि ये लालची आदमी है, मेरा बाप पैसा नहीं देगा तो ये हमसे बियाह नहीं करेगा। वो लड़की मजबूर है, खामोश हो गई। बारात लेकर तुम आए, निकाह हो गया, वो लड़की चली गई तुम्हारे पास। बताओ, उसके बाप के कर्जे में तुम डाले हो, 3 लाख 5 लाख रुपए लिए हो, वो तुम्हारी बीवी बन गई, दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी? ए नौजवानों बोलो, दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो, दिल से इज्जत करेगी? अच्छा, खिदमत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी? लजा झमेला खत्म हो गई है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इसलिए कि मेरे मजहब इस्लाम में जहेज इसका कहीं कोई ये सबूत नहीं है। हाँ, जरूरत के सामान कुछ है, वो लोग बेटी वाले अपने बेटी को देते ही देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मांगना नहीं, मांगना नहीं। अगर वो अपनी मर्जी से दे, फिर भी मना कर दो, भाई नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, फ्रिज नहीं चाहिए। अब कुर्बान, एक लड़का को देखे, हाथ में चिमचिमाती घड़ी थी, कोट पहना, पैंट पहना, बूट पहना हुआ था। मुझे अच्छा लगा, तो हमने कहा कि बाबू बहुत अच्छी घड़ी है, कहीं जा रहे हो क्या, सूट बूट में हो? बोला नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कल बियाह हुआ है। लो, बियाह हुआ, ये घड़ी बहुत अच्छी है, कितने में लिए? बोला हम नहीं लिए, ससुर दिया। अच्छा, ये तो कोट? बोला ससुर। पैंट? ससुर। जूता रे? बोला ससुर। बोले औरों कुछ दिया है? बोला आइए। घर ले गया, बोला देखिए, रूम के अंदर गए, देखा पलंग है, महाराजा पलंग। हम बोले के दीजिए रे? बोले ससुर दिए। बोले अलमारी? बोले ससुर दिए। गोदरेज? ससुर दिए। बर्तनला? ससुर दिए। बोले जतेला सामान छे नी सबला ससुर दिए। तो हम कह गए तोर कुछ छोकी नहीं रे? बोला मोर कुछ नहीं छे, मोर खाली जान छे। ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तमाम बच्चे नौजवान मेरे यहाँ पर हैं। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है ना बनेगा, किसी के पैसे से पैसे वाला ना कोई बना है ना बनेगा। और एक बात याद रखना, हराम का पैसा नहीं रुकेगा। ये हराम का पैसा ना जाने कितने पैसों को बर्बाद कर देगा, घर से बरकतें उड़ जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों तौबा करो, इंशाअल्लाह देखो नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, इंशाअल्लाह देखना निकाह की बरकत से अल्लाह तेरी रोजी का दरवाजा खोल देगा। अगर मुकद्दर में तकदीर में अल्लाह ने तुम्हारा अगर दौलत लिखा है तो इंशाअल्लाह मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? नहीं है। मेरे बच्चों नौजवानों, किसी के गरीब के बाप बच्ची लड़की के बाप को परेशान मत करना। सुनो 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 सुनो, सिर्फ अपनी खुशी से खुशी नहीं मिलती है, सिर्फ अपनी खुशी से खुशी नहीं मिलती है। खुशी तो तब है जब मेरी खुशी की वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए।
किसी को दुख पहुंचाकर अगर मुझे खुशी मिले तो ये खुशी लानत है ऐसी खुशी पे, ना यहां चैन है ना वहां चैन है। किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, 3 मर्तबा फरमाया आपने। सहाबा लरज गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो मोमिन नहीं जिसकी जबान से, जिसके हाथ से और कुर्बान जाओ उसका पड़ोसी परेशान रहे, वो मोमिन नहीं। एक पैगाम ये मैंने जहेज के हवाले से पहुंचा दिया। मेरे बच्चों, साथ ही साथ ये मदरसे का जलसा है। देखो, तालीम बहुत जरूरी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। मेरे बच्चों, नौजवानों, पढ़ो पढ़ो, कलम उठाओ, अपने कलम के अंदर में ताकत रखो। एक बात याद रखो, इंशाअल्लाह अगर तुमने पढ़ लिया है ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। जिस कौम का आगाज ही पढ़ने के साथ हुआ हो, गारे हिरा में सबसे पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है और कुरान आसमान से नाजिल हुआ। लौहे महफूज से हजरत जिब्रील अमीन आए अल्लाह के हुक्म से, तो सुनाया है कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। हिंदुस्तान का सर्वे किया गया, आपको अफसोस होगा, सर्वे में जानते हर कौम का सर्वे किया गया, उसमें ब्राह्मण है, उसमें क्या कहते हैं कि सारे कौम है, जितने भी कौमें हैं हिंदुस्तान के अंदर में, मुसलमान है, ब्राह्मण है, राजपूत है, जाट है, जो भी है, उसमें कि भाई सबसे पढ़ा लिखा एजुकेटेड कौम कौन है, सर्वे किया गया। मेरे बच्चों, अफसोस होगा, सर्वे में सबसे पीछे, सबसे नीचे में, पिछड़ा में, अनपढ़ में नाम अगर किसी का था तो मुसलमान का था, कि मुसलमान पढ़ाई लिखाई में, तालीम में सबसे पीछे। सोचो, जिस कौम का आगाज ही पढ़ने के साथ हुआ था, वो कौम का बच्चा हमारा जाहिल घूम रहा है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन खुदा की कसम तालीम से कभी समझौता मत करना। हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं, बेटा को पढ़ाने के लिए अगर जमीन बेचनी पड़े जमीन बेच देना, लेकिन उसे आला तालीम हासिल दिलवाना और उसे तालीम याफ्ता बनाना। देखिए, एक बात और मैं बताता चलूं, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बोलो भाई, बच्चा पैदा करना बहादुरी है? ये तो सब करता है। ये काम तो सदियों से जानवर भी करते जा रहा है। कुत्ता बच्चा पैदा नहीं करता है? कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करता है, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब बच्चा पैदा कर रहे हैं। लेकिन अशरफुल मखलूकात जिसको अल्लाह ने बनाया है, बहादुरी ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है। इसलिए अपने बच्चों को, नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, मेरे बच्चों, तालीम हासिल करो। देखो, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। एक बात याद रखना, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले बच्चा 4-5 साल का हो गया, उसे मकतब मदरसा में भेजो, अल्हम्दुलिल्लाह। उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अल्लाह का कुरान पढ़ाओगे, उसका ज़हन खुलेगा, दिमाग तेज होगा और कुर्बान जाओ। और फिर कहना, उस बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाने? खुद भी पढ़िए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, बीवी को भी बोलिए कुरान पढ़ने के लिए। एक आदमी दुबई गया और वहां अरबी जबान है ना भाई? अरबी जबान है ना? अरे बोलो ना, কি আছে ওখানে? अरबी जबान আছে तो बेचारा 2-3 साल रहा तो अरबी सीख गया। घर आया तो बीवी को भी लेके चला गया। अब 2-4 साल बीवी भी रही, वो भी अरबी सीख गई। अब फिर दोनों मियाँ बीवी लौट कर घर आए। घर आए तो अब जाने का इरादा नहीं है, पैसा सा कमा लिए। एक दिन दोनों मियाँ बीवी अरबी में झगड़ा कर रहे थे, दोनों झगड़ा हो गया।
अब झगड़ा हो गया तो मियाँ बीवी क्या कहते हैं, अरबी में झगड़ा कर रहे हैं, तो एक आदमी उसका पड़ोसी उसके घर के आगे से गुजर रहा था, तो खड़ा हो गया कि रे बा कोई दुआ कर रहा लगता है। दरवाजा में दस्तक दी, दरवाजा खोला, बोला किया जे, बोला भाई आप जो दुआ कर रहे थे आप लोग, थोड़ा उस दुआ में हमको भी शामिल कर लीजिएगा। बोले तो तुमको दुआ समझ में आ रही। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, जाहिल मत रहो। एक लड़का ससुराल गया, कोट पैंट पहन के, चश्मा लगा के। उस जमाने में, इस जमाने में ये मोबाइल नहीं था, ये तो अभी न निकला है ये। है ये मोबाइल बड़े काम का चीज है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके इसको बदनाम किया है। ये हमारा छोटा छोटा बच्चे का हाथों में मोबाइल, अल्लाह अकबर कबीर। अब ये वीडियो मेरे सामने वायरल है। देखिए हमारे जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त खत है, खत चिट्ठी है ना, लेटर है ना, लेटर। अभी 3G 4G 5G, अब 6G आया है कि नहीं मालूम, आया 6G? अरे बोलो भाई, नहीं आया, आने वाला है। शेख कह रहे हैं कि आने वाला है। हाँ होना चाहिए। आइए देखिए मोबाइल कितना गड़बड़ कर दिया है। तालीम ना रहने की वजह से लड़का बिहा किया, चला गया कमाने के लिए कतर। कतर कमाने के लिए गया तो 5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा है। बीवी से पूछा कि हम तो कतर में 5 साल बाद आए, बच्चा पैदा कब हुआ? तो बीवी बोली 6 महीना हुआ है। 6 महीना हुआ, ये कैसे हो? लोगों ने पकड़ा कि भाई ये बच्चा हुआ कैसे, हम तो दुबई में थे, 5 साल बाद आए हैं, 6 महीना पहले ये बच्चा पैदा हुआ है। तो उसकी बीवी बोली आप रोजाना हमसे वीडियो कॉल में बात करते थे, इसलिए बच्चा। मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम बहुत जरूरी है, जाहिल मत रहना। चाहे उसके लिए तुम्हें जितनी मेहनत करनी पड़े, मेहनत करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसमान की बुलंदी को तुम्हें छूना। ये मदरसे तुम्हें पैगाम दे रहे हैं, आओ मदरसे में आओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को सीखो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? एक बात बताओ, अल्लाह के कुरान में क्या नहीं है? कभी आपने तर्जमे के साथ पढ़ा कुरान को? नहीं पढ़ा। काश आप तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ लेते तो अल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा। दुनिया की हर चीज मेरे कुरान में मौजूद है। हाँ कह लेने दो, सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में, एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? अरे जोर से बोलो ना। एक चीज नहीं है, वो क्या है? झूठ नहीं है। मेरे कुरान में झूठ नहीं है, बाकी अल्लाह के सारे अहकाम है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, आखिरत कैसे संवारनी है, दुनिया कैसे कमाना है, बच्चों का क्या मकाम है, माँ बाप का क्या मकाम है, रिश्तेदारों के क्या मकाम है, पड़ोसी के क्या हुकूक है, और कुर्बान जाओ दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, अजाब क्या है, सवाब क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है। मेरे कुरान में क्या नहीं है? पढ़ो तो सही, पढ़कर तो देखो सही, कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। इंशाल्लाह वादा करो कुरान की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह सारे नौजवान, वादा करो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को एजुकेटेड बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हमारा 50% नौजवान, 50%, 50% नौजवान, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं
सही तरीके से वो नमाज पढ़ने नहीं जानता, शरीयत के मसाइल को नहीं जानता। भाई अंग्रेजी के खिलाफ हम थोड़े हैं। एक आदमी बोला कि नहीं हम मदरसा में बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाइएगा? बोले पढ़े की है वे, हम मदरसा में पढ़ाएंगे, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा। बोला फिर क्या कीजिए, कहाँ पढ़ाइएगा? बोला नहीं हम कलकत्ता में पढ़ाएंगे। बोला बहुत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाइए। कलकत्ता में पढ़ा, कलकत्ता में पढ़ा के दिल्ली भेज दिया, दिल्ली से लंदन भेज दिया। बेटा इतना अंग्रेजी पढ़ा, इतना अंग्रेजी पढ़ा बेटा कि अब वो अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, बेटा घर आया, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। जनाजे की नमाज, अरे बोलो भाई, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा पाया। कैसी तालीम दी तुमने अपनी औलाद को? कुर्बान जाओ, हर शख्स को इस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को, हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब बाप मर जाए वो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए। अल्लाह तो पूछेगा ना, अल्लाह तो पूछेगा ना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे जोर से बोलो, कहाँ के लिए बने हैं? कहाँ के लिए? ससुराल के लिए नहीं बोलता, ससुराल के लिए, जन्नत के लिए बने हैं हम लोग। हकीकत में इंशाअल्लाह कितने लोग आए, दुनिया कब से बनी, करोड़ों साल हो गए, लोग आते गए, जा रहे हैं। हमारे दादा परदादा चले गए, अब हम लोगों की बारी है, फिर हमारे बच्चों की बारी आएगी, पोते पोतियां की बारी आएगी। लेकिन एक बात याद रखें माशाअल्लाह, इस दुनिया में आने की तरतीब है, डिसिप्लिन है। इस दुनिया में बच्चा पैदा होने की एक तरतीब है, आने की एक तरतीब है। तरतीब क्या है कि पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। यही तरतीब है ना? अरे बोलिए भाई, यही तरतीब है ना? पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, कि पहले पोता? अरे बोलो भाई, पहले पोता, पहले दादा ना आएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, इस दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। कैसे? दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। इस दुनिया में आने की तरतीब है मेरे बच्चों, जिस दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। ये तरतीब बनाने वाला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। मौत पीछे खड़ी है, वो किस वक्त आएगी, कहां आएगी, किसी को मालूम नहीं है, ये मेरा अल्लाह जानता है।